Assalamualaikum. Hi, this is Zahid Shanwaz Khan, and you're watching English with Zahid. Welcome you again in English language class. In today's class, we are going to discuss about will have to. आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि will have to कहाँ पे यूज़ होता है और आप will have to का इस्तेमाल करके कैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। will have to का मतलब होता है पड़ेगा। उर्दू में हम सेंटेंस जैसे कहते हैं ना, तुम्हें आना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर के अंदर बंदे की मजबूरियाँ। जैसे कि हम कहते हैं तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, तुम्हें मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आखिर में आता है पड़ेगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल हैव टू। और टू के बाद आपको पता है हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब इंग्लिश के एक सेंटेंस देखते हैं। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शी विल हैव टू लर्न कंप्यूटर फॉर दिस जॉब, उसे इस जॉब के लिए कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक विद मी, आप अपने दोस्त को कहते हो यार मेरे घर कल आना, वो कहता है यार मैं नहीं आ सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम बिजी। तो आप कहते हैं नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू कम एट माई होम। या आप किसी को अपनी शादी में इनविटेशन दे रहे हैं तो कहते हैं यार मैं तो उन दिनों बहुत मसरूफ़ हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप कहते हैं नहीं यू विल हैव टू अटेंड माई मैरिज सेरेमनी, आपको मेरी मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी। हम अक्सर बच्चे से कहते हैं बेटा अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इस तरह के आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा। टू के बाद सिर्फ यहाँ पे आप वो काम लगा दें जिस काम के लिए आप उसको कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन बनाते हैं डब्ल्यू फैमिली के साथ, क्योंकि कन्वर्सेशन क्वेश्चन से बहुत अच्छी होती है। इसके क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए, वेयर विल आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग, तुम्हें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, विच न्यूज़पेपर विल यू हैव टू रीड, तुम्हें कौन से शहर में कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा, इन विच सिटी विल यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, व्हाट विल आई हैव टू डू इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएं, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे क्यों जाना पड़ेगा, मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे इस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी और मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए कौन सी आदतें अपनानी पड़ेंगी। तो इस तरह के आप क्वेश्चन इंग्लिश में बनाएं और उनके आंसर बोलने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद जाहिद। अल्लाह हाफिज़।